गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसे नियो के नाम से भी जानते हैं। पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। आज के हमारे इस टॉपिक में हम नियो का क्या अभिप्राय है, नियो से इसके मूल सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और नियो को स्थापित करने के लिए जो विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास किए गए और जो प्रयास किए गए वो विफल क्यों रहे, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के समय ब्रेटन वुड्स में किया गया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन महाशक्तियों के द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये जो आर्थिक व्यवस्था का जो प्रस्ताव था, ये व्यवस्था एक तरह से विकसित देशों के हितों के अनुरूप थी और विकासशील। उसी समय हमने प्रीवियस वीडियो में कोल्ड वार व गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ा, तो हमने देखा कि जो विकासशील देश थे, तीसरी दुनिया के देश थे, उसी समय उनका उदय हुआ था, वो उपनिवेशवाद से मुक्ति प्राप्त हुई थी। तो विकासशील देश इस प्रस्तावित व्यवस्था की कमियों को उजागर करते हुए वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की निर्माण की बात करने लगे थे और जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से, नियो के नाम से जाना जाता है। नियो से क्या अभिप्राय है? नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उन्हें केवल कच्चा माल उत्पन्न करने वाला राष्ट्र ना समझे। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समाधान, हस्तक्षेप तथा कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो, यह नियो की मान्यता है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद व नव साम्राज्यवाद को उनके सभी रूपों में समाप्त करना चाहती है। यह न्याय तथा समानता पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। यूएनओ के अनुसार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था वह व्यवस्था है जो सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय, समानता, सामान्य हितों व सहयोग पर आधारित है। नियो के मूल सिद्धांत, इन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर उसी राष्ट्र की संप्रभुता स्थापित करना। दूसरा है कच्चे माल और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर ना होना। तीसरा, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना। विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी विकास की खाई को पाटना। विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की जो गतिविधि हैं उन पर समुचित नियंत्रण रखना। नियो की स्थापना हेतु विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास किए गए, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 1970 के दशक में नियो की स्थापना के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रयास हुए कि जैसे कि यूएनओ के स्तर पर अंकटाड तथा यूनिडो के माध्यम से अनेक प्रयत्न किए गए। अंकटाड के स्तर पर 1964 से लेकर कई सम्मेलन हुए जिनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संप्रभुता संपन्न, समानता तथा सहयोग के आधार पर पुनर्गठित करता रहा है, जिससे इसको न्याय पर आधारित बनाया जा सके। यूएनओ के स्तर पर ही इस संदर्भ में दूसरा सशक्त प्रयास यूनिडो के माध्यम से किया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण की जो गति है उसको बढ़ावा देना है। जो दूसरा प्रयास किया गया वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्तर पर था। 1970 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया और गुटनिरपेक्ष देशों की इस पहल के क्रियान्वयन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का छठा अधिवेशन बुलाया गया, जिससे 1 मई 1974 को
और जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की और कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। इसके बाद हुए प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर बल दिया जाता रहा। तीसरा जो प्रयास था विकासशील राष्ट्रों के स्तर पर किया गया। 1982 में दिल्ली में हुए विकासशील देशों के सम्मेलन में इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आह्वान किया गया और नियो में सहयोग हेतु 8 सूत्री कार्यक्रम रखा गया। नियो की जो प्रमुख विशेषता हैं उस पर भी हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली विशेषता है कि प्राकृतिक जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, उन पर राष्ट्रीय संप्रभुता यानी नई विश्व अर्थव्यवस्था सभी अल्प विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों को उनके प्राकृतिक स्रोतों पर राष्ट्रीय संप्रभुता दिलाने की पक्षधर है। दूसरी इसकी विशेषता है संरक्षणवाद की समाप्ति। नियो यानी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अर्थव्यवस्था के संरक्षणवाद को समाप्त करना चाहती है। वर्तमान अर्थव्यवस्था में विकसित देश संरक्षणवाद की नीति अपनाकर विकासशील देशों के व्यापार को रोकते हैं। इसमें विकासशील देशों को दोहरी हानि उठानी पड़ती है। तो एक तो उनके निर्यात को आघात पहुंचता है, तो दूसरे विवश होकर के उन्हें आयात में कटौती करनी पड़ती है। तीसरी इसकी विशेषता है जनतंत्रीय स्वरूप यानी नियो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जनतंत्रीय स्वरूप की वकालत करता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में विशेषकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारित मताधिकार प्रणाली के कारण विकसित देशों विशेषकर अमेरिका और पश्चिम देशों का वर्चस्व बना हुआ है। विकासशील देश इन संस्थाओं को जनतंत्रीय बनाने की वकालत कर रहे हैं। सामान्य कोष यानी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों ने एक सामान्य कोष की स्थापना की है और इसके द्वारा विकासशील देश अपने आर्थिक विकास को स्थिर रखना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन को रोकना यानी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के उपलब्ध कौशल को उन्हीं देशों में काम में लेना है। अर्थात वर्तमान अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों का उपलब्ध ज्ञान विकसित देशों की तरफ जा रहा है, इसे जाने से रोकना है। टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण यानी नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक अन्य प्रमुख विशेषता विकासशील देशों में उचित टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करना है। नवीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देश विकसित देशों से तकनीकी के उचित हस्तांतरण की स्थापना करना चाहते हैं। दक्षिण में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना इत्यादि। अब नियो को स्थापित करने के प्रयास किए गए। 70 के दशक में जोरों से यह अभियान चला, लेकिन नियो को स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद भी यह विफल रहा और हम इसकी विफलता के कारणों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण नियो की स्थापना होने में बाधक रहे। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नियो की स्थापना के प्रयास मंद पड़ गए और इन प्रयासों की असफलता के कारण निम्नलिखित है। पहला, विकसित देशों का कठोर रूख यानी विकसित देश वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। वे एक स्वर में इन सुधारों का विरोध कर रहे हैं। वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं में अपनी अधिमान्य स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। ओपेक देश यानी जो तेल निर्यातक देश है वो भी विकसित देशों यानी जो मतलब दक्षिण के ओपेक देश अपने अतिरिक्त धन को विकसित देशों में ही लगाना चाहते हैं, परंतु बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों में लगाने को तैयार नहीं है। ओपेक देशों के हित विकसित देशों के साथ जुड़े हुए हैं और विकासशील देशों के साथ नहीं है। तीसरा, विकासशील देशों में स्वयं में ही एकजुटता का अभाव है, यानी जहां विकसित देश एक स्वर में और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, वहीं अल्प विकसित और विकासशील देश अपनी एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं बल्कि परस्पर विरोध भी कर रहे हैं।
इसके प्रमुख कारण है, जैसे पश्चिमी देश अपनी अतिरिक्त पूंजी को दक्षिण में लगाने के बजाय पूर्वी यूरोप के देशों में लगाना पसंद कर रहे हैं। विकसित देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विकासशील देशों का पुनः आर्थिक उपनिवेशीकरण करने की ओर बढ़ रहे हैं। विकसित देशों में पारस्परिक मतभेद होते हुए भी वे दक्षिण के विरोध में आपसी सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।